कोई तो है जो करता है पत्थरों की किस्मत का भी फैसला। कोई तो है जो करता है पत्थरों की किस्मत का भी फैसला। किसे ठोकर में रहना है, किसे भगवान होना है। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही मुफीद और अहम सवाल होने वाले हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के ज़रिए मैं आपकी प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा। कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। आज का पहला सवाल देखिए। सवाल आपको बेसिक लगेंगे, लेकिन जब ऑप्शन सामने होते हैं तो माइंड कंफ्यूज कर जाता है। तो मीर बबर अली अनीस का इंतकाल इस सन में बताइए कब हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, इन बबर अली अनीस और दबीर दोनों में एक एक साल का फ़र्क है, उनकी पैदाइश में भी, उनके इंतकाल में भी। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसमें आंसर सही आपका होगा डी। अब बबर अली अनीस जो थे, इनकी पैदाइश फैज़ाबाद में हुई है। पहली बात तो ये याद रखिए, 1802 में हुई है और इंतकाल इनका 1874 में। दबीर की जो पैदाइश हुई है वो दिल्ली में हुई है, 1803 में हुई है। इनके एक साल बाद इनका इंतकाल भी 75 में। इंतकाल याद रखिएगा दोनों का लखनऊ में ही हुआ है। इसके बाद में अगला सवाल है, अनीस ने अरबी फ़ारसी की तालीम किस उस्ताद से हासिल की थी। यहाँ पे हासिल की थी गलत लिख दिया है, इसको सही कर लीजिए पहले। अब देखिए, तो अनीस ने हासिल किससे की थी? क्या बहशत लखनवी से, जाफ़र अली सेबन से? देखिए, कोई भी राइटर हैं जो सिलेबस के या इसके अलावा भी उनकी 3-4 चीज़ों पे ख़ास तौर से यूपी टीजीटी वाले गौर करें। पैदाइश किस शहर में कहाँ हुई, किस सन में हुई, एक ये 2 चीज़ें याद रहें। दूसरी चीज़, वालिद का नाम याद रहे। हो सकता है माँ का भी नाम अब याद रखिए, कभी कभी पूछ लेते हैं पलटकर, बीबी का नाम भी पूछ लेते हैं, ये याद रखिए। कॉमन चीज़ें हैं लेकिन हल्की चीज़ें होती हैं, लेकिन आसान नहीं होता। और ख़ास तौर से वो किस शहर में इंतकाल किया है ये याद रखना है, और एक चीज़ जो है वो उस्ताद, उसका नाम याद रखना है। तो इनमें आपका आंसर कौन सा सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, शायरी का इनके उस्ताद कौन है? ऐसे सवालों को मैं नहीं लाता जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके, जो आपको हर किसी को आते हैं। तो शायरी में इनके उस्ताद कौन है? आपको मालूम है, इनके वालिद ने जो है नासिक के पास ले गए थे, और नासिक ने ही इनकी गज़ल और मरसिया की इस्लाह करना शुरू किया था। पहले गज़ल का, बाद में मरसिया का इस्लाह करना शुरू किया था। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपका आंसर सभी का सही हुआ होगा। आपका आंसर सही होने वाला है थर्ड, यानी सी नंबर। मीर नज़फ़ अली का नाम आपको याद रखना है, इन्हीं से इन्होंने तालीम हासिल की। आगे देखिए, दर्जा जेल नाम में से मीर अनीस के बेटे नहीं हैं। ये जो 4 नाम दिए गए हैं, अब इस तरह के भी सवाल बनने जब टीजीटी में ऐसा पूछा जाने लगा है कि नौकरानी उनके घर में कौन थी, उनके घर में बिल्ली पली थी कि कुत्ते पले थे, तो फिर बेटे है या बेटियों से सवाल बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ख़ास तौर से अनीस और दबीर के बेटों पर गौर कीजिएगा। तीसरी बात है, मंटू की लड़कियों पे गौर कीजिएगा। उनके नाम नुज़हत, नुसरत, निकहत वगैरह हैं, ये नाम तीनों याद रहने चाहिए मंटू की लड़कियों के। ये टीजीटी वाले तो कतई किसी भी कीमत पे इसको ना छोड़ें। आप देखिए, इनमें से कौन सा बेटा नहीं है, तो इनके 3 ही बेटे हैं, इनमें से जो बेटा नहीं है वो उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। तो आपका आंसर सही कौन सा होगा? इसमें भी आंसर आपका सही होगा तीसरा। मीर जलीस जो हैं वो इनके बेटे नहीं हैं। मीर नफीस सबसे बड़े, मीर रईस और फिर मीर सलीस, इसी तरह से ये तीनों लड़के इनके हैं। आगे सवाल देखिए, अनीस ने कितनी उम्र में शायरी शुरू की थी और किस सिन्फ से की थी ये भी बताना है। क्या 13 साल में गज़ल से शुरू की है, 12 साल में मरसिया से शुरू की है, 13 साल में मरसिया से शुरू की है, या फिर 19 साल में गज़ल से शुरू की है? अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चनों को हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का इसमें आंसर सही हुआ होगा। इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो फर्स्ट वाला सही होगा। गज़ल से, अमूमन शोरा ने गज़ल से शायरी जो है शुरू की है, इन्होंने भी गज़ल से शुरू की है। और गज़ल तो यहाँ पर भी दिया है, लेकिन उम्र जो है वो बदल दी गई है, 19 साल, 13 साल में इन्होंने शुरू किया था। अगला सवाल देखिए, अनीस ने अपनी 13-14 साल की उम्र में पहला मरसिया किसके लिए लिखा था? ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए।
किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उनको स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा, उनको अपने पास नोट ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि हफ़्ते में कम से कम 4-5 वीडियो एक दिन निकाल करके मेरे चैनल की जो वीडियो हैं वो 4-5 वीडियो एक हफ़्ते में रख लीजिए कि हमको देखना ही देखना है, ताकि रिवीज़न आपका बना रहे। प्रैक्टिस में आप हमेशा रहिए। तो इसमें उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। क्या इनमें से मरसिया इन्होंने किसके लिए लिखा? लड़कियों की मजलिस के लिए लिखा है, करबला की मजलिस के लिए लिखा है, या फिर जनानी? ये देखिए यहाँ पे जनाना गलत लिखा है, इसको सही कीजिए। इसमें जो आपका आंसर सही होगा तो यही आपका आंसर थर्ड सही होने वाला है। जो जनानी मजलिस है उसके लिए इन्होंने सबसे पहले 13-14 साल की उम्र में मरसिया लिखा है सबसे पहले। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, आगे देखिए सवाल। सवाल है कि अनीस ने फैज़ाबाद के किस रईस के यहाँ, गौर कीजिएगा सवाल पे, किस रईस के यहाँ मजलिस में पहले पहल अपना कहा हुआ सलाम पढ़ा था? अपना ही कहा हुआ किसके वहाँ सलाम पढ़ा था? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आसान सवाल है और ये इनके जो हयात और तसानीफ़ वगैरह हैं वहीं से सारे सवाल बने हुए हैं। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा और पूरा मज करके भी एक बार में 125 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट मैं आपके पास लेकर के आऊँगा। एग्ज़ाम आने दीजिए, डेट आने दीजिए, उसके बाद बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। आंसर नंबर तीसरा सही होने वाला है इसमें, मिर्ज़ा सैयदू, याद रखिएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, बबर अली अनीस को मिर्ज़ा सैयदू के यहाँ से सालाना मजलिस पढ़ने पर कितना रुपया मुकर्रर हुए थे? इनको कितने रुपया सालाना मजलिस पढ़ने पर, ये साल में एक ही मजलिस पढ़ने जाते थे सैयदू के घर पे, आगे तो जो है वो कितने रुपए इनको मिलते थे? उम्मीद करता हूँ ये भी आंसर आपका सभी का सही होगा। आंसर नंबर सी सही होगा, 200 रुपये। अगला सवाल है, अनीस का मुस्तकबिल क़याम लखनऊ में किसके ज़माने में हुआ? चूँकि ये फैज़ाबाद में पैदा हुए, अभी बात हुई थी, और फैज़ाबाद से शोरा और नवाब कहाँ चले आए थे? तो लखनऊ, अवध। तो किसके वहाँ के जो है किसके ज़माने में ये इनका क़याम लखनऊ हुआ? तो अमूमन जब ज़िक्र लखनऊ का होता है तो नवाब वाजिद अली शाह या आसिफ़ुद्दौला को लगा देते हैं। इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो है नवाब अमजद अली शाह। ये आपका अच्छे से याद रखना है। आगे, अनीस की मुलाकात मोहम्मद हुसैन आज़ाद से दिल्ली में हुई थी कब? 1857, 1854, 1854, 1857, 55, 47। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। थोड़ा सा ये टफ़ लग रहा होगा सवाल, उम्मीद करता हूँ ये सभी से तो सही होने वाला नहीं है सवाल। इसमें आपका आंसर सही होगा बी, 1857, कहीं कहीं 58 भी मिलता है। अगला सवाल देखिए, दर्जा झेल शहरों में, दर्जा जो झेल शहर दिए गए हैं, इन शहरों में से किस शहर में अनीस जो थे उन्होंने मजलिस में मरसिया पढ़ने नहीं गए थे? यानी वो कौन सा शहर है जो दिए गए हैं जहां मजलिस पढ़ने के लिए अनीस नहीं गए? अज़ीमाबाद, बनारस, सीतापुर और फैज़ाबाद। देखिए, जिस शहर में यहाँ पे अनीस नहीं गए हैं वहाँ दबीर गए हैं, और इन सभी जगह दबीर भी गए हैं। तो इसमें आपका आंसर सही होगा सी, सीतापुर कभी भी मरसिया पढ़ने के लिए नहीं आए अनीस। सीतापुर में जो है दबीर का अगर आ जाए नाम तो लगा दीजिएगा कि उन्होंने सीतापुर में मरसिया पढ़े हैं। इसके बाद में आगे देखिए, अनीस ने अज़ीमाबाद का सफ़र नवाब सैयद कासिम अली ख़ान के बेटे सैयद अहमद हुसैन की मजलिस जो चहलम था उसमें पढ़ने की गरज से कब किया था? तो उम्मीद करता हूँ सीधा सा सवाल एक तो यही ऐसे यहाँ से आपको याद रखना चाहिए कि अनीस ने जो है फैज़ाबाद का सफ़र कब किया था, तो ये इससे भी आपका आसान सवाल बन जाएगा, आंसर दे सकते हैं। तो आंसर आपका सही होगा डी, 1858 में इन्होंने सफ़र किया था। यहीं पर अगर पूछ लिया जाए दबीर ने अज़ीमाबाद का सफ़र कब किया था, अगला नंबर दबीर का है और दबीर से आगे के सवाल इसे कंटिन्यू चलेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ और भी याद रखिए, जो यूजीसी नेट के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि यही सिलेबस उनका भी है। तो उन्होंने 59 में किया है, एक साल बाद में। आगे देखिए, मीर अनीस को पहल तहूर जंग की तरफ से बतौर नजराना कितने रुपए मुकर्रर हुए थे?
बतौर नजराना इनको कितने रुपए देने की बात हुई थी पहले पहल, बाद में वो जो है रकम बढ़ा दी गई थी। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। आंसर आपका पहला सही होने वाला है। 3,000 रुपये पहले बात हुई थी, जिसको अनीस ने लेने से इनकार कर दिया। बाद में इनको 4,000 रुपये मुकर्रर हुए थे। तो सवाल गौर से पढ़िए, उस पढ़ने के बाद में जवाब देना है। अनीस ने कितने मरतबा हैदराबाद का सफ़र किया है? हैदराबाद का सफ़र इन्होंने कितने मरतबा किया है अनीस ने? आपका सवाल 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अगर आपने सही से अनीस को तैयार किया हुआ है तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। पहला वाला आंसर आपका सही होगा। हैदराबाद का सफ़र इन्होंने 1 बार ही किया है। सवाल है, अनीस ने हैदराबाद का सफ़र किया किस सन में है? उम्मीद करता हूँ ये सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो हैदराबाद का इन्होंने सफ़र कब किया है? ये आपका आंसर सही होगा। फर्स्ट 1870 में इन्होंने हैदराबाद का सफ़र किया है। 1870 में किया है, गलत, 1872 में किया है। यहाँ आपको आंसर सही होगा 72। सी आंसर सही होने वाला है, ये याद रखिएगा, यहाँ से 72। आगे देखिए, अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे, ये कॉल बताना है। हर लफ्ज़ हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, किसका कॉल है? क्या एहतशाम का है, वज़ीर आगा हैं, आली हैं, गालिब हैं? तो ये सभी का आंसर सही होगा 3rd, यानी ये बात कही जो है वो हाली ने कही है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि बाबर अली अनीस जो हैं उनकी डिटेल में जो मरसियाँ आप पढ़ते हैं, नमक हाँ तकल्लुम है, फसाहत मेरी, या जो भी हैं, उन सभी मरसियों की हैयत आपको जहन में रखनी चाहिए। मीर खलीक का लौंडा आफ़तें ढा रहा है, आफ़तें गलत लिखा है, आफ़तें ढा रहा है, ये कॉल किसका है? ये बहुत मशहूर कॉल है और खूब पूछा जाता है। इनमें से चारों में से आंसर आपको देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। ये आपका कॉल सही होगा आतिश। ये बात आतिश ने कही थी कि मीर खलीक का लौंडा आफ़तें ढा रहा है। अच्छा, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि शायरी में इनके अव्वलीन उस्ताद कौन थे अनीस के? आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं, जो बच्चा बताएगा उसका नाम ज़रूर लेंगे। आगे देखिए, अनीस का मरसिया आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, जब लखनऊ से दिल्ली पहुंचा तो किसने कहा था कि अनीस ने खामोखा पूरा मरसिया लिख दिया, यही एक मिसरा काफ़ी था। तो ये सवाल आपको बताना है, इसका आंसर ये कॉल किसका है? तो आपका आंसर सही होने वाला है बी, यानी शेफ्ता ने ये बात कही है। अगला सवाल देखिए, मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया ख्वानी को भी एक फ़न बना दिया, किसका कॉल है? मरसिया गोई के साथ मरसिया ख्वानी को भी एक फ़न बना दिया। देखिए, महराविया थ्योरी जब आपने पढ़ी होगी, अगर यूजीसी नेट की तैयारी की होगी या अलग सब्जेक्ट पढ़ते होंगे तो साइकोलॉजी वगैरह की, तो महराविया की एक थ्योरी है, वो थ्योरी हम आज आपको बता दें जानकारी के लिए। 7, 38 और 55 की थ्योरी है। इससे क्या होता है? इसने कहा है कि इंसान को किसी भी को अपना इफ़ेक्ट दूसरों पे डालने के लिए 7% ही भाषा आनी चाहिए, ज़्यादा भाषा की ज़रूरत नहीं। लेकिन स्वरों को उतार चढ़ाव, आवाज़ को हल्का करना, धीमा करना, तेज़ करना, ये आपको 38% आना चाहिए। और बॉडी लैंग्वेज, यानी बॉडी लैंग्वेज मतलब आपको बोलने का ढंग, आपका अंग अंग बोल रहा हो, वो कितने परसेंट? 55%। तो कॉन्फिडेंस का मतलब पूरा खेल है दुनिया में। तो यही बात है कि कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मरसिया में किसे था? कहने में, मतलब लिखने, उसको लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लिखने से ज़्यादा बड़ी बात है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से आप किसी के सामने पेश कर दें। आप कभी अगर नहीं बोलते हैं तो आप माइक पे आपको खड़ा कर दिया जाए, आप 2 मिनट में, 5 मिनट में पसीने छूटने लगेंगे। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? आपका आंसर सही होगा अब्दुल हलीम शरर। इन्होंने मरसिया लिखने के साथ में मरसिया ख्वानी को भी फ़न बना दिया, यानी कहने की, उसको पढ़ने की एक नई कला इन्होंने पैदा कर दी थी। नमक खां तकल्लुम है, फसाहत मेरी। तो ये मरसिया जो है, मीर अनीस में कुल कितने बंद हैं? तो ये मीर अनीस का मरसिया है, इसमें बंद आपको बताना है कि 72 हैं, अच्छा 92 हैं, 101 हैं, 102 हैं। इसकी क्या है, जो याद रखिएगा, इसका अगर हैयत पूछ लें तो मुसद्दस की हैयत है। अनीस के मरसिए मुसद्दस की हैयत में, दबीर के भी मरसिए मुसद्दस की हैयत में, और इसी वजह से गालिब का मरसिए जो लिखे हुए वो गज़ल की हैयत है। तो इसी वजह से
कहा जाता है कि चकबस्त के मरसिए को अगर हाली अनीस के मरसियों में मिला दिया जाए तो पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि उसने भी मरसिए मुसद्दस की हैयत में लिखा और आसान ज़बान में लिखे हैं। इसमें आपका आंसर सही होगा सी, 101 बंद पर ये मुश्तमिल है। और आज का आखिरी सवाल है अनीस ने जब हैदराबाद का सफ़र किया था तो उनके बेटों में से कौन सा बेटा उनके साथ में नहीं था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए यहाँ तक जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इनमें कोई गलती है ज़रूर बताइएगा, वो मशवरा है तो ज़रूर बताइएगा। तैयारी को धार देने के लिए लगातार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है, जितनी प्रैक्टिस। इसीलिए मैंने प्रैक्टिस को फिर से शुरू कर दिया है। सिलेबस में कई बार पूरा कर चुका हूँ। पूरे चैनल पे 800 वीडियो होने वाली हैं। सारी उर्दू की हैं, कुछ हिंदी की भी हैं 100-200, लेकिन बाकी उर्दू के हर टॉपिक को मैंने छूने की कोशिश की है। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर चेक कीजिएगा। तो इसमें आपका आंसर सही क्या होगा। देखिए 3 लड़के मैंने बताए थे। सबसे पहले नफ़ीस, इसमें नफ़ीस गायब है तो उम्मीद करता हूँ नफ़ीस नहीं है। तो रईस थे, सलीस थे। देखो जलीस तो इनके लड़के ही नहीं हैं, तो ये भी आंसर तो ये आपका आंसर सही होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसा आपका आंसर सही होना चाहिए। देखो थोड़ा कन्फ्यूज़न का सवाल है, मैंने जानबूझ के इसको रखा है। तो इनमें से इस तरह से, जैसे 3 लड़के हैं, 2 यहाँ दिए हैं, 1 नहीं दिया है, तो आप सोचें जलीस को लगा दें फिर भी सही हो जाएगा। नहीं, जब आपको ऑप्शन में दे इनमें से कोई नहीं तो फिर आपको चुनना कोई नहीं ही होता है। ये भी आपको ट्रिक याद रखनी है। अब यहाँ तक कोई गलती है ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से। आप अपना मशवरा दे सकते हैं मेरे ग्रुप में जुड़ने के लिए 63 86 492 279 279 पर आप जुड़ सकते हैं। मैसेज करके अपना डिटेल बताइएगा और सारी डिटेल उर्दू में लिखिएगा। शुक्रिया।